हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम बैक टू संजीव ट्रेडर। तो यहाँ पे हम सभी के आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ फोर स्टॉक्स। ठीक है, जो कि टेक्निकल टर्म्स पे राजेश पालविया को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, राजेश पालविया जी की बात की जाए तो ये एक्सेस डायरेक्ट में काम करते हैं। ठीक है, जिनकी तरफ से ये ईटी मनी पर आप इजिली पढ़ भी सकते हैं। ठीक है गाइज, जो डिटेल्स आई है पूरा का पूरा आर्टिकल तो मैं एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन व्यू कुछ भी नहीं है। शुरू करते हैं, एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना है अपने लोगों को, और राजेश पालविया जी क्या कह रहे हैं उसको समझना तो है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट को लेकर इनका व्यू है कि मार्केट ने द मार्केट ने जो द चार्ट पैटर्न सजेस्ट दैट निफ्टी इफ निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। ठीक है गाइज, तो दैट निफ्टी इफ निफ्टी क्रॉसेस एंड सस्टेन above 22,000 level, it would witnessing buying leading index towards 21,150 to 200. However, the index breaks below 21,700 level, if it will witness selling taking the index towards 21,650 एंड 21,500। सिंपल वे में समझे तो हम लोग बताऊंगा, तो सिंपल वे में बताता हूँ आप लोग को। यह कह रहे हैं राजेश पालविया जी कि कह रहे हैं कि 22,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकल के टिकता है, ठीक है, 22,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकल के टिकता है तो 22,150 से 200 के बीच में जा सकता है। ठीक है गाइस, निफ्टी। और वही अगर नीचे में 21,700 के नीचे निकलता है तो 21,650 से 21,500 का लेवल भी आ सकता है। आगे के बात की जाए तो इन्होंने फॉर द वीक भी एक्सपेक्ट्स निफ्टी टू ट्रेड इन द रेंज 22,300 टू 21,500। बड़ी लंबी रेंज दी है विथ ये पॉजिटिव बायर्स, तो पॉजिटिव साइड में है, लेकिन रेंज जो है 21,500 से लेकर 22,300 तक की है, यानी 800 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे फ्रेश हाई भी लगता हुआ दिख सकता है अगर इनकी टॉप रेंज के आसपास आया तो। ठीक है गाइज, आगे की बात करूं, जो चार स्टॉक्स है उनमें 10 से 20% के रिटर्न्स बन सकते हैं अगले 3-4 हफ्ते, यानी कि एक महीने में। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ठीक है, समझते हैं। पहला जो स्टॉक्स है, ठीक है, पहला जो स्टॉक्स है आपका, एक मिनट गाइज, हाँ, कैनफिन कैनफिन होम्स। ठीक है गाइज, पहला स्टॉक्स इन्होंने जो सजेस्ट किया है वो है कैनफिन होम्स का, जहां पे ये कर रहे हैं लास्ट ट्रेंड प्राइस है 828, 828। ठीक है, लास्ट प्राइस 828। ठीक है, लास्ट ट्रेंड प्राइस 828 के अपसाइड इन्हें दिखती है। इसको जो है कि 828 के ऊपर जो है कि दिखती है। ठीक है गाइज, 11 से 15% तक की कर है। ठीक है, ऑन द वीकली चार्ट कैनफिन होम्स, ठीक है, ब्रेचेस सिमेट्री ट्रिंगुलर पैटर्न एट द लेवल 816, इंडिकेटिंग द, ठीक है, इंडिकेटिंग द इनिशिएटिव, ठीक है, मंथ ऑफ कंसोलिडेशन, 7 मंथ की कंसोलिडेशन का एक तरीके से कर है। ठीक है गाइज, ब्रेकआउट आ रहा है, सिंपल सी है। ठीक है, जहां पे बाइंग बन रही है और टारगेट प्राइस आ रहा है 895 का। टारगेट प्राइस कितना का रहा, 895 का। ठीक है गाइज, टारगेट बता दिया मैंने, 895 का टारगेट आ रहा है। ठीक है, 925 का और स्टॉप लॉस 925। सिंपल सी बात समझिए,
इसमें जो है कि मैंने क्या बताया, 800 जो बाइंग बन रही है वो टारगेट प्राइस आ रहा है 895 का, 895 टू 925, 895 टू 925। टारगेट प्राइस क्या है, टारगेट प्राइस क्या अनुमान रहा है, 895 टू 925 का। और स्टॉप लॉस जो है इसका 760, 760, हाँ ठीक है, 760 का, यानी ऑलमोस्ट 40 और 20, सिंपल सी समझिए 40 और 28, तो 68 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। बहुत मायने रखता है 68 पॉइंट्स, ठीक है, का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि करंट भाव से होता है 8% का रिस्क रिवार्ड। ठीक है भाई साहब, कुछ ज्यादा फेवर में है, कुछ ज्यादा फेवर में है नहीं। 8% का स्टॉप लॉस और 11 से 15% का परसेंट के टारगेट, तो बाय ऑन डिप्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन यह स्ट्रेटजी मेरे को तो सही खास नहीं लगा नहीं, ठीक है गाइज। तो अपना आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा, आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। मेरे को तो कोई खास लगा नहीं, ठीक है गाइज। The above analysis indicates an upside of 895 to 925 level. The holding periods is 3 to 4 वीक, ठीक है। ये पहला हो गया स्टॉक्स। एंड दूसरा स्टॉक्स जो आता है आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो बाइंग के लिए सजेस्ट जो किया गया है, लास्ट ट्रेंड प्राइस है 261, 261 का। और कमाल देखो, टारगेट प्राइस है 281 का। देखिए क्या बाइंग का प्राइस है 261 का, और टारगेट क्या है 281 का। 281 से लेकर 292 तक, ठीक है। यानी कि 11% की अपसाइड की बात कर रहे हैं। ये यहां से 20 से 32 रुपये की तेजी दिख सकती है। स्टॉप लॉस पता है कितना सजेस्ट करा है, एक बार सोचो आप लोग। 218 रुपए का, यह तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर सही लिखा है तो यह तो मतलब एक तरीके से जनता को पागल बनाने वाली बात है। 261 पे खरीदने के लिए और 218 रुपये की स्टॉप लॉस, 218 रुपीज की रुपीज का स्टॉप लॉस, जो कि होता है 40 to 43 रुपीज का। यानी कि 20% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट, 10% का टारगेट के लिए ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। या तो इस आर्टिकल में गलती हुई है, अदरवाइज ये राय तो पूरी तरीके से खराब ही है, खराब ही लग रही है मुझे, ठीक है। आप लोग जरूर आप लोग बताइएगा। अब थर्ड स्टॉक्स जो आता है इसमें आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। बाइंग प्राइस बोला है इसका 301 का, ठीक है, 301 का बाइंग प्राइस है। टारगेट प्राइस है इसका, जो है टारगेट प्राइस 334 टू 345 तक के बन रहे हैं, ठीक है। टारगेट प्राइस क्या बन रहा है 334 टू 345, जहां पे 15% तक की अपसाइड है मैक्सिमम लेवल, ठीक है गाइज। और स्टॉप लॉस है इनका 268, कितना स्टॉप लॉस है 268 का, जो कि 10% का होता है। तो रिस्क रिवार्ड मुझे किसी भी स्टॉक में फेवरेबल नहीं लगा है। सिंपल सी बात है, फेवरेबल कैसे लगेगा, क्योंकि टारगेट कुछ और है, स्टॉप लॉस तो इतना तो हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है, रिस्क रिवार्ड मुझे किसी भी स्टॉक में फेवरेबल नहीं लगा है गाइज, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कैसा आप लोग को लगा। फोर्थ स्टॉक जो है, फोर्थ स्टॉक आपका आता है ओरिएंटल होटल्स। फोर्थ स्टॉक जिसका नाम है ओरिएंटल होटल्स, जो कि लास्ट ट्रेंड प्राइस है 133, ठीक है। 133 का टारगेट जो है कि इसका 150 टू 159 का, ठीक है। यानी कि 20% तक के लक्ष्य दिख रहे हैं। और स्टॉप लॉस है इसका 120 का। चलो ये तो ठीक है, वो तीनों स्टॉक से ये स्टॉक ठीक है गाइस। इसमें रिस्क रिवार्ड ठीक है, 1:2 का है। तो आप लोग जो है देखिए, सिंपल सी बात है, 10% 15% का बहुत मायने रखता है स्टॉप लॉस।
ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग अपने तरीके से समझ के कीजिएगा और आप सोच समझ के कुछ कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल रिवीजन से अपना राय लेके कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत मायने रखता है, 10% 15% का स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा गाइस। जो भी इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग को, ठीक है? आप लोग जो है कि कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा कमेंट। अगर कोई टॉपिक पे आप लोग को दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जो कि मैं उस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ और आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को कोई भी टॉपिक पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है गाइज़? तो ये था आज का 4 स्टॉक्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे गाइज़।